नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा को समर्पित होता है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत ही तेजमयी और शक्ति स्वरूपा माना गया है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। चंद्रघंटा देवी की पूजा करने से आपके तेज और प्रताप में वृद्धि होती है, समाज में आपका प्रभाव बढ़ता है। देवी का यह स्वरूप आत्मविश्वास और वृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। कैसे पड़ा माँ चंद्रघंटा का नाम, आइए बताते हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अलौकिक तेज वाला और परम शक्तिदायक माना गया है। माता के रूप में उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आगे का घंटा सुशोभित है, इसलिए देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ के इस रूप की पूजा तीसरे नवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर करनी चाहिए। माँ की पूजा में लाल और पीले फूल का प्रयोग किया जाता है। उनकी पूजा में शंख और घंटों का प्रयोग करने से माता प्रसन्न होकर हर मनोकामना पूर्ण करती है। माँ चंद्रघंटा का रूप। अष्टभुजाओं वाली माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और उनका वाहन सिंह है। उनकी अष्टभुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है। उनके गले में सफ़ेद फूलों की माला और सिर पर रत्न जड़ित मुकुट शोभायमान है। माँ चंद्रमा सदैव युद्ध की मुद्रा में रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। माँ चंद्रघंटा का भोग। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में केसर की बनी खीर का भोग लगाना सबसे उत्तम माना गया है। माँ के भोग में दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाने की परंपरा है। आप दूध की बर्फी या पेड़े का भोग भी लगा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना सबसे शुभ माना गया है। लाल रंग शक्ति और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस रंग के वस्त्र धारण करने से आपके धन में समृद्धि और वृद्धि होती है और आपके परिवार में संपन्नता आती है। माँ की पूजा का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके एक पूजा के स्थान को गंगा जल से छिड़क के पवित्र कर लेना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करके माँ चंद्रघंटा स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। घी के 5 दीपक जलाने चाहिए। माँ को लाल रंग के गुलाब के और गुड़हल के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके बाद रोली, अक्षत और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाकर माँ की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद माँ की पूजा का मंत्र पढ़ें, कथा सुने, फिर माँ की आरती उतारें और पूरे घर में शंख और घंटों की ध्वनि करें। पूजा में शंख और घंटी का प्रयोग करने से माँ को बहुत ही खुशी होती है। इसके बाद माँ को भोग लगाएं। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफ़ी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकारों के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक पर विचरण करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत ही क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकलती हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तभी देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्धभूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा पर हमला करने के लिए कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। जय माँ चंद्रघंटा। इसके बाद माँ की आरती करनी चाहिए और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए।